अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? खुशी से कर रहा है ऐसा। गोपी, बस भाई। अब बताओगे क्या करना है आगे? नहीं होगा। तो क्या यह हमारी मदद करने से मना कर सकती है? पता नहीं, पर जितना प्रोफेसर ने बताया था, योगिनी बदले में कुछ मांगती भी है। अब जिस योगिनी को प्रोफेसर जानते हैं, वो कैसी है ये तो उससे मिलकर ही पता चलेगा। देखो, उसमें पता लिखा होगा। हाँ, लिखा है। तो चले? हाँ, मैं तो कब से बेचैन हो रहा हूँ बाहर की दुनिया में जाने के लिए। अब मजा आएगा। हाँ, चलो। हे, चलो चलो चलो। ये कैसी जगह है? ये तो पूरा खंडर है। थोड़ा संभल कर। अरे, ये अचानक हवा कैसे चलने लगी? ये अचानक से क्या हो रहा है यहाँ? आपको बचाना है, नहीं बचा पाओगे। मैं बचाऊंगा अपनी माँ को। सोहन, गोपी, कहाँ चले गए? हम यही हैं। तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? हम उससे नहीं लड़ सकते हैं। हमारा काम सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाना है। ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें खुद लड़नी होगी। शायद कोई आ रहा है। आ गई योगिनी। हाँ, कहाँ कहाँ है? यही हूँ, तुम्हारे पीछे। मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? बोलो। मेरी माँ की जान खतरे में है। उनकी सुरक्षा के लिए बंधन करवाना है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है, सुरक्षा की जरूरत तुम्हें है, तुम्हारी माँ को नहीं। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस मेरी माँ ठीक रहे। तुम्हें अपनी फिक्र करनी होगी नरेश। अगर तुम कमजोर हो गए तो धरती से इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। आपको मेरा नाम क्या ही पूछ रहा हूँ मैं। दरअसल प्रोफेसर की डायरी से मुझे आपका नाम और एड्रेस मिला था। तुम्हें लगता है मैं यहाँ रहती हूँ, इस खंडर में? अब फिर आप हमें यहाँ कैसे मिली? और डायरी में यहीं का पता भी तो लिखा था। निश्चित समय है, पहले से तय है कब क्या होना है, कौन कहाँ रहेगा। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। मेरी माँ की सुरक्षा का कोई तो उपाय होगा। नरेश, जो बंधन तुम्हारी माँ के लिए करना है वो कोई आम बंधन नहीं है, क्योंकि जिसे बचाना है वो कोई छोटी शक्ति है। उस बंधन को करने के लिए लगने वाली सामग्री और पूरी प्रक्रिया होने तक तुम्हें मजबूत रहना होगा और इस बंधन को समझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। अभी नहीं, एक बात का ध्यान रखना। बंधन के वक्त तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, पर इन सब पर बिना ध्यान दिए तुम्हें पूरी प्रक्रिया में मेरा साथ देना होगा। वो पूरी कोशिश करेगा तुम्हें तोड़ने की, पर तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा रखना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो चलो मेरे साथ। ये हम कहाँ आ गए? ये वही जगह है जहाँ ये सब शुरू हुआ था, जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था नरेश। मेरा गांव? पर इतनी जल्दी हम कैसे आ गए? वो जाने दो।
ये कमरा याद है? नहीं, मेरे घर का कमरा है। हाँ, ये तुम्हारे घर का वही कमरा है जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था। अब मेरे पीछे आओ। जी। ये तुम्हारा पूजा घर है। अब गौर से देखो, इन सारी मूर्तियों में एक वो छोटी सी मूर्ति देख रहे हो, वो लाल वाली? हाँ। अब याद करने की कोशिश करो, इस मूर्ति को पहले कभी देखा है? नहीं। हाँ हाँ, देखा है। ये मूर्ति अक्सर मेरे सपने में आती है। ये मूर्ति किसी भगवान की नहीं है, शैतान की है। शैतान? पर ये मेरे घर में कैसे आई और मेरा इससे क्या लेना देना है? नरेश, कुछ भी बिना कारण नहीं होता, और जब भी कुछ गलत होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लालच होता है, और तुम्हारी कहानी में भी लालच ही है। लालच? कैसा लालच? तुम्हारी दादी का लालच, पोते का लालच नरेश, जिसने उन्हें भगवान से शैतान की प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर दिया। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाती हूँ। काफी कोशिशों के बाद तुम्हारे घर में लड़का नहीं हो रहा था। तुम्हारे 3 चाचा थे जिनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, और तुम्हारे पापा तुम्हारे घर के आखिरी वंशज थे। तुम्हारी दादी दिन भर सिर्फ इसी बारे में सोचती रहती थी, पूजा पाठ करती रहती थी, पर जब कुछ भी असर नहीं किया, तब उन्होंने भगवान का साथ छोड़कर शैतान की प्रार्थना की। प्राक्षी ज्यादातर उनके यहाँ आना पसंद करते हैं जो बहुत ज्यादा भक्ति करने के बाद उसे त्यागने लगते हैं। एक दिन तुम्हारी दादी परेशान घर के बाहर बैठकर चावल चुन रही होती है। तभी एक शैतान की पूजा करने वाला आता है, पतित देवदूत। पतित देवदूत? ये कौन है? ये शैतान का ही दूसरा नाम है। जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें कहा जाता है। ऐसे लोग शैतान को ही अपना भगवान मानते हैं, और उनके लिए या उनका स्थान घर घर बनाने के लिए प्रचार भी करते हैं। हे भगवान, एको लल्ला दे दे बहू के, बस आउ कुछ ना ही चाही, हमार वंश खत्म न होवे दे भगवान। तुम्हारा भगवान नहीं सुनेगा, पर मेरा भगवान जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है। अरे बाबा, आइए ना। ना माता, तेरी परेशानी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, पर ऐसे हल ना होगा। तो क्या करना होगा? आजा, मेरी तरफ आजा माता। मेरा भगवान तेरी सारी इच्छा पूरी कर देगा। आजा आजा आजा। हाँ बाबा, बताई ना, बताई का करे पड़ी। पूजा करनी होगी, पूजा करनी होगी, पूजा करनी होगी। सुन रही है? पूजा करनी होगी। करूंगी ना बाबा, बताई। तो ले, ये ले मेरे भगवान की मूर्ति, इस संसार के सबसे शक्तिशाली भगवान की मूर्ति। ले, ले जा और अपने मंदिर में रखकर रोज रात 3 बजे इसकी पूजा कर। देख लेना, 15 दिन में खुशखबरी आ जाएगी। सच बाबा? हाँ माँ, बस एक बात का ध्यान रखना, इसका पता किसी को ना चले। ना इच्छा पूरी होने से पहले और ना इच्छा पूरी होने के बाद, वरना सब खराब हो जाएगा। मेरा भगवान नाराज हो जाएगा। हाँ बाबा, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। मतलब मेरी दादी ने मुझे पाने के लिए भगवान की नहीं, शैतान की पूजा की।
हाँ, और अगर प्राक्षी को तुम्हारा शरीर मिल गया तो वो अपना वंश यहाँ सबके बीच शुरू कर सकता है। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले इस मूर्ति को यहाँ से हटाना होगा और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अभी फेंक देता हूँ। ये इतना आसान नहीं है नरेश। तुम्हें कल सुबह का इंतजार करना होगा, और जबकि वो प्राक्षी जानता है कि तुम इस मूर्ति को हटाने वाले हो, तो वो तुम्हारी आज की रात आसान नहीं होने देगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। मैं तैयार हूँ। ये मेरे परिवार की गलती है जिसे मैं ही ठीक करूंगा। तुम समझ नहीं रहे हो। अब तक तुम्हें प्राक्षी सिर्फ सुनाई दे रहा था, पर आज रात में पूरी तरह से भद्रकाल शुरू हो जाएगा तो उसकी शक्तियां भी आ जाएंगी। तो तुम्हें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। तैयार है तू मुझे मिटाएगा? वो यही है ना? हाँ नरेश, मेरी तरफ देखो। हाँ नरेश, हाँ हाँ। अपनी माँ के बारे में सोचो, अपने पापा के बारे में सोचो, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। प्रोफेसर के बारे में सोचो, जो इतने सालों से तुम दोनों को बचाते आ रहे थे। अब वक्त आ गया है उन सब का कर्ज चुकाने का। ये भद्रकाल सिर्फ 2 दिन रहेगा। हमें इस बार सिर्फ रोकना नहीं है, उसे मिटाना है। हाँ हाँ हाँ, मिटाना है हमें उसे। अपना हाथ दो। ये क्या बांध रही हैं आप? ये बंधित धागा है। ये जब तक तुम्हारी कलाई पर रहेगा तुम्हें कोई भूत नहीं दिखेगा, जिससे तुम परेशान नहीं रहोगे। नहीं, पर मुझे देखना है। अब मुझे समझ आ गया है कि ये शक्ति मुझे ही क्यों मिली है, और मुझे इसे अपनाना ही होगा। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? यही ना कि तुम्हारी दादी की आत्मा यहाँ है कि नहीं? हाँ। हमने जिस वक्त से इस घर में कदम रखे हैं वो उसी वक्त से सिर्फ तुम्हें ही देख रही है और रो रही है। पीछे देखो, अलमारी के पीछे छुपी है। शायद उनमें हिम्मत नहीं है कि तुमसे नजरें मिलाएं। दादी, दादी, बाहर आइए। ना बउआ, ना। दादी, आप आइए बाहर। हमरा माफ कर दे बउआ। हम सोच ले ना कर ली कि हमार वंशज के लालच से कितना लोगों के जान के खतरा में हो जाए। हमार बेटा भी हमार वजह से चल गई, और आज हमार पोता के जान भी खतरा में बा। बस दादी, बस। बउआ, जब पता चलल कि हमरा से कितना बड़ा गलती हो गई है, तब तक बहुत देर हो गई। दादी, आपको कब पता चला कि आप भगवान की नहीं शैतान की पूजा कर रही हैं? बउआ, रात को कभी कभी अचानक से सपने में एक शैतान का चेहरा दिख जाता था, और एक दिन रात को पूजा करते समय एक भयानक सा आवाज सुनाई देता है। मिल गया ना तुझे तेरा पोता? हाँ? कौन 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 बोला? मैं हूं तेरा भगवान, आ रहा हूं मैं। तैयारी रख, तैयारी रख, तैयारी रख। फिर क्या हुआ दादी? वो आवाज इतनी डरावनी थी, मैं अगली सुबह उस बाबा को ढूंढने लगी और पास वाले कब्रिस्तान के पास वो मिल गया। बाबा, बाबा, बाबा। क्यों चिल्ला रही है? जो चाहिए था मिल गया ना? हाँ बाबा, पर कल एक आवाज सुनाई दी। आवाज? कैसी आवाज? बता, बताना, बता। आ रहा हूं मैं। तैयारी रख, तैयारी रख, तैयारी रख। क्या? भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। भगवान आ रहे हैं। फिर उसने क्या बोला दादी? कुछ ना, बस भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, ये बोल बोल कर नाचता हुआ चला गया।
तब समझ में आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गलती तो हुई है आपसे, और इसी गलती की वजह से आप आज तक भटक भी रही हैं। नरेश, ध्यान रखना, कल इस मूर्ति के बाद ही मैं बंधन कर सकती हूँ। तब तक तुम्हें अपनी और अपनी माँ की रक्षा करनी होगी। माँ के पास सोहन और गोपी गए हैं, पर क्या? पर उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो माँ की प्राक्षी से रक्षा कर पाएं। जब उन्हें ही नहीं पता कि उन दोनों भाइयों में कितनी शक्ति है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? मतलब? वो दोनों एक अच्छी रूह हैं। उन दोनों का मन साफ था, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी, और वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उन दोनों की शक्तियां भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब भी लगेगा कि उन दोनों पर कोई शक्ति भारी पड़ रही है, तो उनकी शक्तियां अपने आप एक हो जाएंगी, और फिर कोई भी शक्ति उनका सामना नहीं कर पाएगी। ओह, वैसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आपको इतना सब कैसे पता? ये कैसा सवाल है? कुछ नहीं, इन दिनों इतना कुछ अजीब हो गया है कि अब तो कुछ भी मुमकिन लगता है। हाँ, मेरे लिए भी था ऐसा ही हाल कभी। मतलब हाँ, जब तक आप नहीं जानते विश्वास करना मुश्किल होता है, और मैं तो जानकर भी जानना नहीं चाहती थी। शुरुआत से बता सकती हैं? लंबी कहानी है, शायद बहुत लंबी। कहानी? ये सब कहानी से ही तो शुरू हुआ है। इतनी कहानियां बिना चाहे सुन चुका हूं। एक चाहकर सुन लेता हूं। मुझे नहीं पता था कि मैं एक योगिनी हूँ, या ऐसा कुछ होता भी है। पर एक दिन जब मैं घर आई, तब मैंने देखा कि मेरी संस्कृत की टीचर मेरा इंतजार कर रही थी। एक बार के लिए मैं शॉक थी कि इतने सालों बाद अचानक से ये कैसे आ गई। फिर जब मैंने पूछा, मैम आप यहाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वो तुमसे एक बात करनी थी, बहुत ज़रूरी है। हम तुम्हारे कमरे में चलकर बात कर सकते हैं? जी, जैसा आप कहे। रूम अच्छा है तुम्हारा, आओ बैठो मेरे पास। जी मैम। तुम्हें याद है बेटा, तुम्हें मैं हमेशा एक बात कहती थी कि जहाँ बाकी बच्चे संस्कृत पढ़ने में इतना टाइम लगाते थे, तुम्हें समझने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता है। किसी भी मंत्र को तुम बहुत अच्छे से बोल लेती थी, सिर्फ एक बार सुनने से ही। जी, याद है। अब मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। मैम, आप मुझे डरा रहे हो। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुम्हारी हकीकत, जिससे तुम अनजान हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब तुम कहीं अनजान जगह जाती हो तो सबसे पहले तुम क्या फील करती हो, या सबसे पहले तुम्हें क्या फील होता है? स्मेल एंड एनर्जी। हाँ, क्योंकि तुम नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी पहचान सकती हो, महसूस कर सकती हो। देखो बेटा, ये भले तुम्हारे लिए मानना मुश्किल होगा, पर इस दुनिया के अलावा और दुनिया है। नॉर्मल इंसान नहीं है सिर्फ यहाँ, शक्तियाँ हैं, अच्छी बुरी दोनों। मैम, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे डर लग रहा है। क्योंकि यही तुम्हारी नियति है बेटा, तुम एक योगिनी हो। योगिनी? ये क्या होता है? वो जो अच्छी बुरी शक्तियाँ पहचान सकती है, उनकी मदद कर सकती है, भगवान और इंसान के बीच में संबंध बना सकती है। तुम वही योगिनी हो। मैम, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। पहले तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, और अगर होता भी होगा तो मुझे इन सब में नहीं जाना। पर तुम चुनी गई हो अपने जन्म के साथ। मुझे अपना हाथ दिखाओ। ये क्या है? ये मेरे हाथ पर क्या चमक रहा है? ये चक्र है,
जो सिर्फ एक योगिनी दूसरी योगिनी को दिखा सकती है। इसे दुनिया का कोई दूसरा शख्स नहीं देख सकता सिवाय हम योगिनियों के। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं जानना ये सब, ये रोहिणी, ये योगिनी, ये सब। मुझे बस घर जाना है। तुम कहीं नहीं जा सकती। ये तुम्हारी नियति है। तुम्हें लोगों की मदद के लिए चुना गया है और ये तुम्हें करना ही होगा। तुमसे पहले तुम्हारी नानी करती थी, अब ये शक्तियाँ तुम्हें मिली हैं। नानी? नहीं, हो ही नहीं सकता। मेरी नानी तो इतनी भोली थी कि वो इन सब से दूर ही रहती थी। उनको तो ऐसी चीजों का कुछ पता नहीं था। तुम्हारी नानी ही मेरी गुरु थी। उन्होंने ही मुझे ढूंढा था और अपने मरते वक्त अपनी सारी शक्तियां देते हुए कहा कि अब इसका अगला वंशज मुझे चुनना है। पर भगवान का करिश्मा देखो, तुम उन्हीं की नातिन ही योगिनी हो। ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं है ना? एक काम करो, तुम्हें उनकी रूह से मिला देती हूँ। उनसे ही बात कर लो। रूह? नहीं, मुझे नहीं करना। मैं जा रही हूँ। मेरी बच्ची। नानी? गणना प्रक्रिया खंडित हो जाएगी। ओके टीचर। नानी, आप यहीं रहना। हाँ, मैं यही हूँ। अरे ये रोशनी कैसी है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शांत रहो, अपनी आंखें बंद करो। फिर क्या हुआ? जब आंख खोली तो ये गर्दन पर निशान था। ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर में एक अजीब सी कोई ऊर्जा आ गई है। दिमाग में लाखों मंत्र गूंज रहे थे। लग रहा था जैसे कि मुझे बस नाम लेना है कि इस काम के लिए क्या मंत्र होगा, और वो मेरी जुबान पर आ जा रहा था। फिर थोड़ा और टाइम लगा और सब समझ आ गया। ये गर्दन पर निशान हर योगिनी के होता है? हाँ। बस कुछ घंटे और, फिर सुबह हो जाएगी। हाँ, हमें और सावधान हो जाना चाहिए। क्या हुआ? कोई तकलीफ में है। मैं साफ साफ सुन सकती हूँ। कोई तो है जिसे मेरी जरूरत है। पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। पर मुझे आ रही है। कोई आत्मा बहुत दर्द में है। मुझे जाना होगा। रुको, ये कोई चाल भी तो हो सकती है। शायद, पर अब मैं मदद किए बिना नहीं रह सकती। ये मेरा काम है। पर तुम फिक्र मत करो, इस पूजा घर में वो नहीं आएगा। ठीक है, जल्दी आना। किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर मत आना, और ना ही इस शैतान की मूर्ति को सुबह होने से पहले छूना। ठीक है। काफी देर इंतजार करने के बाद नरेश योगिनी की राह देखने लगा और सोचने लगा, काफी वक्त हो गया है, अभी तक नहीं आई। दादी, आप हो यहाँ पर? दादी, दादी, योगिनी, योगिनी। हाँ, यहाँ हूँ, बाहर आ जाओ। कहाँ हो? दिख नहीं रही हो। अरे बाहर तो आओ। अरे आप ही ने तो कहा था कि कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। अब मैं बोल रही हूँ आ जाओ तो आ जाओ। देखो, तुम्हारी दादी भी बुला रही है। दादी कहाँ है? दादी मुझे नहीं दिख रही। यही है।
देखो मैं आ गई, बाहर आ जाओ। हाँ? क्या हुआ? कैसी आवाज थी वो? नहीं, ऐसे ही भ्रम था मेरा। आप इतनी दूर क्यों खड़ी हो? इधर आओ। तुम आओ ना, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? आओ तो। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी दादी की रूह गायब हो रही है। ये कैसे हो रहा है? यार रुको, मैं आती हूँ, चलो मेरे साथ। 1 मिनट, अंदर आना। अंदर क्यों? तुम इधर आओ, अपनी दादी को देखो। तुम दादी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो प्राक्षी। पहचान गया तू? प्रोफेसर से कम नहीं है तू, वो भी तेरी तरह ही था। चले जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊं? तू तो मेरे यहाँ रहने की चाबी है। तेरे अंदर वही रोशनी दिखती है मुझे जो उस प्रोफेसर के अंदर दिखती थी। तेरे अंदर भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, मैंने सब देख लिया। आएगा आएगा वो वक्त भी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसे कुछ नहीं है? तू ही है जिसको बचाने के लिए तेरा बाप मरा था। तू ही है जिसे पैदा करने के लिए तेरी दादी ने शैतान से सौदा किया। तू ही है जिसकी वजह से तेरी माँ को बीमारी है। तू ही है जिसकी रक्षा करते करते प्रोफेसर ने एक पूरी जिंदगी लगा दी, और अब तू होगा जिसकी वजह से सारी इंसानियत खत्म होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरे अंदर सिर्फ अंधकार है, और यही सच है। उसे स्वीकार क्यों नहीं करता? आजा, बाहर आजा और स्वीकार कर अपने आप को। और फिर नहीं नहीं। आजा, अब सब कुछ साफ साफ है। पापी है तू, एक शैतान है नरेश, शैतान। आ, बाहर आ, अपने पाप का बदला लेने के लिए, अपने सच का सामना करने। आ, जल्दी आ, ले ले बदला। मैं यहीं खड़ा हूं। आज बदला ले ले, वरना तू अपनी माँ को भी खो देगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। ये सब झूठ है। तू बस बहका रहा है मुझको। नरेश, नरेश वहीं रहना। योगिनी, योगिनी आई है प्राक्षी से बचाने। इतनी शक्ति है तुझ में, तू बचाएगी? 1 मिनट जरा देखने दे, तेरे अंदर भी कुछ है। कुछ नहीं है। अच्छा, रमेश याद है? रमेश, क्यों भूल गई? रमेश जो तेरी गलती की वजह से मारा गया था, तू जिम्मेदार थी उसकी मौत की। वो आज भी रोता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले तुझे वही सुनाई दे रहा था ना? उसका रोना तुझे रोज तेरी गलती का एहसास दिलाता है ना? बता। तू कुछ भी कर ले, पर अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगा। ना तू मुझे हरा पाएगा और ना नरेश को। अब जा यहाँ से। कब तक? हाँ, कब तक ऐसे अंदर बैठे रहोगे? बाहर तो आना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा किया तुम बाहर नहीं आए, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वो नहीं हूँ? मैं तुम्हें समझकर बाहर आने ही वाला था, पर तभी अचानक से मेरी नजर तुम्हारी गर्दन पर गई। तब मैंने देखा उस पर कोई निशान नहीं था, और तुम्हारी गर्दन पर यह निशान है जो हर योगिनी की गर्दन पर होता है। बहुत अच्छे। दादी कहाँ है? उनको मैंने एक काम सौंपा है, वो वही करने गई हैं। आ जाएंगी। ठीक है,
वैसे वो प्राक्षी किस रमेश की बात कर रहा था? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो राज रहे वही ठीक है। ठीक है। हाँ, माफ करना। रमेश एक बच्चा था जो मेरी वजह से मारा गया। आज भी मैं सोचती हूँ कि काश मैं उसकी बातों पर यकीन कर लेती तो शायद वो जिंदा होता। तुम ठीक हो? हाँ। चाहो तो बता सकती हो। रमेश मेरे घर के पास ही रहता था। उन दिनों में पूरे समय लोगों की मदद करने में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो मेरे पास आया और कहा, दीदी दीदी, आप वही दीदी हो ना जो किसी से नहीं डरती? हाँ बेटा, बोलो। दीदी, मुझे ना एक आदमी से बहुत डर लगता है। वो मुझे खेलने तक नहीं देता। कौन बेटा, बताओ। मैं डांट लगाऊंगी उन्हें कि इतने प्यारे से बच्चे को कौन नहीं खेलने देता। मम्मी को बताया आपने? मम्मी मानती नहीं, कहती है मैं झूठ बोलता हूँ। आपको लगता है मैं झूठ बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बेटा, इतना प्यारा बच्चा कैसे झूठ बोल सकता है? वही तो, मैं भी यही समझाता हूँ मम्मी को, पर वो सुनती नहीं, एकदम दादी पर गई हैं। दादी पर? हाँ, वो भी पापा की नहीं सुनती ना। तुम बहुत प्यारे हो। ओहो, पता है मुझे। अब चलो मेरी मदद करो। चलो चलो। वो देखो, वो मेरा घर है। रमेश, ये क्या कर रहा है? मम्मी, मैं वो परेशान करने वाले अंकल को सबक सिखाने के लिए दीदी को लेकर आया हूँ। ये दीदी किसी से नहीं डरती। बहुत प्यारा बच्चा है आपका। पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप मेरे बच्चे से दूर रहिए प्लीज। जी, समझी नहीं। हमें समझना भी नहीं है, बस आप हमारे घर से दूर रहिए। हमें ऐसे किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना जिनका रिश्ता भूतों और शैतानों के साथ हो। ठीक है ठीक है, क्या हुआ है आपको? मैंने कहा ना, जाइए प्लीज जाइए। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही आपकी कोई हेल्प चाहिए। पर मुझे चाहिए। चुप कर। दीदी। अरे, ऐसे बच्चे को कौन मारता है? हाँ जी, हम मारते हैं। आप प्लीज जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। बस, बहुत हो गया, जा रही हूँ मैं। फिर क्या हुआ? काश मैंने उस दिन उसकी मम्मी की बातें दिल पर ना ली होती तो आज बात कुछ और होती। पर हुआ क्या? एक दिन अचानक से घर की बेल बजती है। कौन? अरे, आप तो उस बच्चे की माँ हो ना शायद? हाँ, मैं वही हूँ। प्लीज आप मेरे साथ चलिए, चलिए ना। ठीक है ठीक है, आप रोना बंद कीजिए, मैं चल रही हूँ। पर बात तो बताइए कि क्या हुआ? वो रमेश। हाँ, क्या हुआ रमेश को? वो टेरेस पर चढ़ा हुआ है। पता नहीं कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। आप चलिए प्लीज। हाँ, चलिए। वो देखिए, वो छत पर कैसे। रमेश, रमेश, हे भगवान, रमेश, रमेश मेरा बेटा, रमेश। फिर क्या हुआ? जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो कूद गया और वो कूदते वक्त हंस रहा था। फिर मुझे समझ आया, जो कूदा वो रमेश नहीं था, कोई और था जिसने उसे कूदने पर मजबूर किया था। मैं अगर चाहती तो उसको बचा सकती थी। वो आया था मेरे पास, पर उसकी माँ से गुस्से के चक्कर में मैंने एक हंसता खेलता प्यारा सा बच्चा खो दिया। सच कहूँ तो आज भी सोचती हूँ कि एक बार और मौका मिल जाए ना उसे बचाने का, तो मैं जरूर बचाऊंगी। बहुत बुरा हुआ था। आप ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। नरेश! ये तो दादी की आवाज है। शायद वो खतरे में है। मुझे जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं हूं ना। मैं जाती हूँ और देखती हूँ। हाँ, जल्दी आओ। कहाँ रह गए? कौन कौन है? माँ, तुम?
तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? नहीं, फिर से छलावा है। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम प्राक्षी हो। कौन प्राक्षी? क्या बोले जा रहा है? हाँ, मुझे सब पता है। तुम्हें क्या लगता है माँ का चेहरा लेकर आओगे तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? तू पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? ठीक है, तुम मेरी माँ हो ना, तो अंदर आओ। अब ये क्या बकवास है? तू बाहर आ, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। घुटनों में दर्द? कोई दर्द नहीं हो रहा। अगर तुम मेरी माँ हो तो यहाँ मंदिर में आओ, वरना जाओ यहाँ से। मुझे पता है राक्षी, तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते। कौन प्राक्षी? क्या बोले जा रहा है? माँ, तू सच में है? माँ, तू ठीक तो है ना? पता कहाँ पाँव में दर्द हो रहा था, मैं दबा देता हूँ। तू बैठ, इधर बैठ। रुक, पहले ये बता तू बाहर क्यों नहीं आ रहा था, और ये हमारे गांव में तू कैसे आया? माँ, मैं तुझे सब बताऊंगा। एक बार सुबह हो जाने दे, तब तक हम दोनों को यहीं इसी मंदिर वाले कमरे में ही रहना है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सब समझाऊंगा। तू पहले बैठ। खड़ी क्यों है? पैर में दर्द है ना? बैठ। नहीं बैठना मुझे। तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, मैं सब बताऊंगा, तुझे सारी बात बताऊंगा। बस सुबह तक वेट कर लेना माँ। प्यारी माँ, प्लीज माँ। क्या वेट करूं? मुझे अभी जानना है। और चल, पहले तू यहाँ से बाहर चल। क्या इस कमरे में रुका पड़ा है? बाहर चल, मुझे बेचैनी हो रही है। माँ, नहीं जा सकता अभी। मतलब अब तू मेरी बात नहीं मानेगा? मानूंगा ना माँ, बिल्कुल मानूंगा। ये जो भी कर रहा हूँ तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ ना, ताकि हमेशा तेरे साथ रह सकूं, तेरा ख्याल रख सकूं। अगर इतना मानता है तो बाहर चलने से मना क्यों कर रहा है? क्योंकि योगिनी ने कहा है माँ। कौन है ये योगिनी? बस आती ही होगी, देखना, तुझे देखकर बहुत खुश होगी। पता है माँ, मुझे कब से सिर्फ तेरी फिक्र हो रही थी कि तू वहां ठीक हो, पर तू आ गई है ना, मेरी आंखों के सामने है ना। बस मुझे कोई टेंशन नहीं है अब। 1 या 10 प्राक्षी से अकेले लड़ जाऊंगा। चुप रह। क्या हुआ माँ? तुझे कब से कह रही हूँ, चल क्यों नहीं रहा? बताया तो अभी, जाने में खतरा है। सुबह तक का इंतजार करना है, बस उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे यहाँ बेचैनी हो रही है, मुझे बाहर जाना है, तू लेकर चल मुझे। पर माँ, तुझे मेरी कसम नरेश, बाहर लेकर चल मुझे। अगर तू मुझे बाहर लेकर नहीं चलेगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। नहीं माँ, ये क्या बोल रही है? भगवान ना करे, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी हंसते हंसते दे सकता हूँ। चल, जहाँ तू बोलेगी वहाँ चलूंगा। ठीक है, चल। रुको, कहाँ जा रहे हो? माँ, ये देख, योगिनी आ गई। इसी के बारे में बताया था मैंने, और योगिनी यही है मेरी माँ। ओह अच्छा, नरेश थोड़ा पीछे हो ना, तुम चौखट के बहुत पास आ गए हो, थोड़ा अंदर हो जाओ। हाँ, लो ना, हो गया। फिर कहाँ ना, बाहर चल। कहाँ बाहर? अरे वो माँ का थोड़ा यहाँ दम घुट रहा है, थोड़ी देर बाहर ठंडी हवा में टहला देता हूँ बस। पर नरेश, तुम्हें पता है ना, सुबह तक तुम्हें यहाँ से नहीं निकलना। हाँ, पर माँ की बात कैसे काट सकता हूँ? और कहीं ज्यादा प्रॉब्लम हो गई उनको तो बस 2 मिनट में आ जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर माँ जी को दिक्कत हो रही है तो मैं घुमा देती हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। माँ, जाओ, घूमकर आ जाओ। मुझे तेरे साथ जाना है, किसी अनजान के साथ नहीं। अरे माँ, वो अपने जैसी ही है, अच्छी लड़की है और मेरी बहुत मदद कर रही है। हमारी मदद कर रही है माँ। तू भरोसा कर सकती है इस पर, जितना तू मुझ पर भरोसा करती है। अच्छा, अब तेरे लिए मेरी बातों से ज्यादा इसकी बात अहमियत रख रही है। ये कैसी बात कर रही है माँ? मेरे लिए तू सबसे पहले थी, है और रहेगी। वैसे माँ जी, आप अचानक गांव कैसे आ गई? अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गया। देख ले, तुझसे मिलने की खुशी में सब भूल गया। तू यहाँ अचानक गांव कैसे आ गई माँ? बस मन किया और आ गई। इतने सालों में आज तक मन नहीं किया, फिर आज अचानक ही कैसे? वो भी तब जब आपको इतनी बड़ी बीमारी है।
उसके बाद भी इतनी दूर क्यों? तुम हो कौन मुझसे ये सब पूछने वाली? एक मिनट योगिनी, आप माँ से इस तरह क्यों बात कर रही हो जैसे आप कुछ जानती हो? आपको अभी भी शक है? अरे ध्यान से देखो, माँ मंदिर के अंदर है। ये मेरी माँ ही है। हाँ, मुझे पता है। माँ जी, बताइए आप अचानक कैसे आई? मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाँ सही तो है। माँ तुम्हें क्यों बताएंगी? माँ मुझे बताएंगी। बताइए माँ, आप अचानक यहाँ कैसे? अब तू मुझसे सवाल करेगा? नहीं माँ, मैं बस जानना चाह रहा हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे ये कैसी बात कर रही है तू? मुझे कुछ नहीं जानना। चल बाहर चल। रुको। योगिनी आप प्लीज हट जाओ। मैं माँ की बात नहीं काट सकता। नरेश, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या तुम समझना नहीं चाह रहे हो? क्या? सोहन और गोपी कहाँ हैं? कहीं दिख रहे हैं तुम्हें? हाँ, तुम्हें तो उन्हें इनके साथ रखना था ना, तो कहाँ है वो दोनों? अरे हाँ। नरेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बात है जो ना तुम्हें पता है ना प्रोफेसर को पता थी, ना तुम्हारे पापा को, ना पंडित जी और ना ही तुम्हारी दादी को। और उसी बात का पता लगाने तुम्हारी दादी को भेजा था। वो आ गई हैं। क्या? हिम्मत रखना। अरे बताओ तो क्या? तुम कभी अपने ननिहाल गए हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ माँ को कोई पसंद नहीं करता है और वो लोग माँ के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, इसलिए माँ वहाँ से भाग गई थी और फिर कभी नहीं गई। अच्छा, अपनी माँ से पूछो गांव का नाम क्या है उनके। पता ना माँ। अब तुम मुझसे सवाल करेगा? माँ बताकर खत्म करो ना यार। मुझे याद नहीं है। ऐसे कैसे याद नहीं है? अरे बहुत पहले घर छोड़ दिया था, नहीं होगा याद। नरेश, पागल मत बनो। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो और समझो। यार तुम मुझे कह रही हो कि मैं अपनी माँ पर शक करूं? ये कैसे हो सकता है? अरे ये अकेली वजह है मेरा ये सब करने की, वरना मैं क्यों और किसके लिए ये सब करता? मुझे नहीं चाहिए थी और अभी भी नहीं चाहिए कोई ऐसी शक्ति। मैं साधारण इंसान रहना चाहता हूँ। बेटा। दादी कहाँ चली गई थी आप? देखो ना ये क्या बोले जा रही है। दादी? कहाँ है दादी? उनको मरे हुए तो सालों हो गए। माँ थोड़ी देर दे दो, मैं आपको सब बताता हूँ। बेटा, योगिनी झूठ नहीं कह रही है। तेरी माँ ने मुझे बताया था वो किस गांव की है। मैंने जब पता किया तब पता चला वो झूठ कह रही थी। जिस गांव का उसने नाम लिया था वैसा तो गांव ही नहीं है। हाँ, वैसा गांव है, पर धरती पर नहीं, पाताल में। क्या? हाँ। तो तुम्हें माँ इंसान नहीं लगती? फिर ये कैसे यहाँ मंदिर में खड़ी है? उनका वहाँ खड़ा होना ही ये साबित करता है कि ये इंसान नहीं है। क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख रही हो माँ, ये कुछ भी बोल रही है।